तो सबसे पहले मेरे सभी किसान भाइयों को स्प्रे मैन की ओर से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो हम लोग आज जो आपको जैसे हमारा आपको पता कि अगस्त के महीने में हमारा किसान सप्लाई 15वाड़ा चलता है, तो इस बार के चक्कर में हम बड़ा फंक्शन तो कर नहीं पाए। तो मैं डे बाय डे हर लोगों को प्रोडक्ट की कैसी ख़रीद करनी है, कैसा मेरे को आपका रहता है कि हम कौन सा रीपर लें। पिछले 10-15 दिन से मेरे पास अभी जैसे हमारा धान, गेहूं का और उसका मक्का, बाजरा का, धनिया का और सोयाबीन की कटिंग का सीज़न आने वाला है 10-15 दिनों में। तो किसान की बहुत सी इंक्वायरीज़ है रीपर के लिए। तो मैं चाहता हूं कि रीपर तो हम हर साल बेचते हैं, मैं पिछले 8-10 साल से बेच रहा हूं। अभी जो है साल 1.5 साल के अंदर एक चलन सा पैदा हो गया है कि हमें देखकर कि यूट्यूब पे वीडियो डालने पे जो है वो हम लोग जो भी बोल देंगे वो सच है। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के रिलेटेड ख़रीदने से पहले किसी भी कंपनी से आप ख़रीदो तो थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। तो मैं समझाऊँ, अगर ये थोड़ी वीडियो लंबी होगी तो आप अंत तक देखोगे तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज जो आपकी रहती हैं प्रोडक्ट के रिलेटेड, क्वालिटी के रिलेटेड, वो क्लियर हो जाएंगी। मशीन के अंदर एक इंजन वो एक बड़ा पार्ट होता है, मशीन का दिल होता है। परंतु जब हम लोग इस मशीन को ख़रीदारी करते वक्त किसी भी बंदे से प्राइस पूछते हैं, उसको पूछते हैं डिलीवरी कैसे होगी, तो वो लोग बोलते हैं डिलीवरी फ्री होगी, इंजन हमारा ऐसा होगा कि आप इसको चाहे फेंक दो, हम आपको नया इंजन दे देंगे। एक बार आपको झांसे में ले लेते हैं, उसके बाद आपका फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सी कॉल्स आती हैं कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया। तो मैं चाहूँगा कि आप किसी पे भी यकीन ना करो। जो मार्केट में फेथफुल इंजन कंपनीज़ हैं, जैसे ये इटली की कंपनी कोलर है, हम कोलर के इंजन लेके लगाते हैं। ये पेट्रोल इंजन 7 HP का। और जापान की कंपनी है इंडिया, ये इंडिया में जापान की होंडा कंपनी इसलिए लेते हैं होंडा से क्योंकि इसका यूनिट होंडा का नोएडा में है। होंडा जो है एक ISI मार्क इंजन हमें देती है और 2 साल की इंजन की वारंटी लेती है। तो दूसरी ये कोलर कंपनी है, ये इटली की है और जिसका भी मेक इन इंडिया के तहत आपके महाराष्ट्र में औरंगाबाद में ही इसका यूनिट लगा हुआ है। तो इंजन हम कोलर का उनसे लेते हैं। अब आ जाती है प्रोडक्ट को, हमें इंजन कोलर का ही क्यों लेना चाहिए, हम वो इंजन हमें क्या लेना ब्रांडेड से, हमें तो सस्ता चाहिए। तो सस्ते इंजन में क्या होता है, इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं होती। आप इस पर चाहे कोई भी स्टिकर लगा लो, कितनी पावर लगा लो, चाहे इसको GF सीरीज़ बोल दो, ये इंजन जो है मार्केट में आप बोलो मैंने बना दिया है तो भी ओके है। तो जो जैसे ब्रांडेड कंपनी के इंजन है, जैसे ये होंडा है, होंडा के इंजन के साथ आपको एक ये सर्विस बुक मिलेगी। इसके अंदर 3-4 सर्विस कूपन मिलेंगे, वो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होंडा के डीलर से इसकी सर्विस करवा पाओगे। और सेकेंडली एक ऐसी पूरी बुकलेट होती है होंडा के जितने भी इंजन आते हैं, जैसे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है GX सीरीज़ ही पेट्रोल इंजन के अंदर आती है। GF कोई इंडियन या जापानीज़ कंपनी की नहीं है। GF सीरीज़ जो आती है वो टोटली चाइनीज़ इंजन आते हैं, उनके अपने ही नाम रखे हुए हैं। कोलर की ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क बना हुआ है। कोलर की सर्विस आपको कोलर कंपनी की तरफ से जैसे ये दिखाओगे, ये आप बुकलेट दिखाओगे, इसमें कैटलॉग्स, गारंटी कार्ड, ये सारा साथ में मिलेगा। जो ये देसी इंजन है इनके ऊपर ब्रांड कोई नहीं होगा कैटलॉग के ऊपर, जस्ट ये लोग अपना बना कर कि ये हमने फ़ोटो लगा दी, अपनी किसी इंसान की फ़ोटो लगाकर इंजन की फ़ोटो दिखा दी। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि चलो हमने इंजन तो आपका ले लिया कि होंडा का है, कोलर का है, पर अब आपकी मशीन भी उस लेवल की है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं ऐसे नहीं है कि हम इंजन होंडा से ले लें और हमारा रीपर कबाड़ हो तो हम उस पर लगा लें। ये पहले तो एक ऐसा सर्टिफिकेट इशू कर देती हैं, OEM सर्टिफिकेट। पहले हमारा प्रोडक्ट चेक करते हैं, उसके बाद उसके रिलेटेड प्रोडक्ट को जो है इसके सर्टिफिकेट के अंदर लिखकर हमें उसकी एक सर्टिफिकेशन देती है कंपनी कि आप इस प्रोडक्ट के अंदर आप लगा सकते हो। इसके हमारे टेस्ट मैच होंडा के, जैसे होंडा से क्लियर करने होते हैं इंजन लगाने के बाद, और कोलर के क्लियर करने होते हैं, तब ये हम लोग इसमें इंजन लगा पाते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है, चलो ये होंडा का इंजन है, हम कैसे जान पाएंगे कि ये ओरिजिनल है। तो ये इंजन में यहाँ पे सीरियल नंबर और होंडा इसकी टैंकी के अंदर जहाँ खुदा हुआ यहाँ पे
और यहाँ पे ISI का टैग, जो एक इंडियन स्टैंडर्ड है ISI। ऐसे पेटी बंद आते हैं इंजन, होंडा का इंजन GX 200 का ये ऐसे आता है पैकिंग के अंदर, और इसके अंदर पूरी इसकी MRP सीरियल नंबर OG के अंदर बुकलेट होती है। जब हम आपको रीपर भेजेंगे उसके साथ भी ऐसे ही डब्बे में आएगा। और जो कॉलर है, कॉलर हमें इस पैकिंग के अंदर इंजन देती है। इसमें कॉलर का पूरा एड्रेस और पूरा प्रॉपर मैनुअल गाइड और ये सीरियल नंबर सब लगा होता है। तो ओरिजिनलिटी के लिए, इंजन के लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड चीज़ आ जाती है कि ये इंजन में वो जो चाइनीज़ इंजन है, जहाँ वो किसी और कंपनी का इंजन है, क्या डिफरेंस रहता है। अब ये कॉलर का इंजन है, कॉलर के इंजन में मैं आपको जस्ट हल्का सा दिखाऊं, जितने ये इंजन है ये सारे एयर क्लीनर, ड्राई एयर क्लीनर है। अब ये वाले जितने कंपनी के इंजन आते हैं, इनके अंदर ये इंजन ऑयल बाथ रहते हैं। ऑयल बाथ में भी ये टर्नेडो टेक्निक में बना हुआ है। अब जैसे हमारा सर्दी का टाइम आ गया तो हम इसको घुमाकर इधर लगा देंगे तो ये हीट देता रहेगा ऑटोमेटिकली, इसकी पावर लॉस नहीं होने देगा। सेकंडली आ जाता है, आप जैसे गर्मी के दिनों में इसको घुमाकर इधर कर लो। ये इंजन मेरे को इसलिए बहुत प्यारा है। तो दूसरा इसकी पावर, अब देखो ये कॉलर कमांडर प्रो 7 HP कॉलर से लिखा हुआ है। नीचे इसकी जो CC पावर है 208, वो कॉलर ने लिखी हुई है। इसमें कोई झूठ वाली बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये लोग कोई आज के नहीं है। मैं छोटा सा था तब से मैं कॉलर का नाम सुनता था। आज मेरी एज 50 साल की हो गई है, तब भी कॉलर का नाम है मार्केट में। ऐसे ही होंडा तो आप लोग सभी जानते हो। तो मैं इसके ऊपर, इंजन के ऊपर ज़्यादा आपको जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि बाकी का प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसकी भी डिस्कस करेंगे। अब जब हमारी मशीन आपके पास आती है तो इंजन के अंदर इंजन ऑयल डालना होता है। इंजन इसके अंदर बिल्कुल नहीं होता, तो इंजन ऑयल डाला पहले इस लेवल पे, ऊपर हमने इसको हाई कर लिया, फिर उसके बाद इसको बंद कर दिया, इसके बाद हमने इसकी स्विच को ऑन कर दिया। उसके बाद एक चोक जो ऐसे लगानी है और इसको ऐसे इधर ऑयल को खोलना है। अब ये इंजन मेरा, ये वरिंदर सिंह जो है वो स्टार्ट करके दिखाएगा आपको, एक ही झटके में, एक ही रस्सी में स्टार्ट। मतलब कोई भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि वो स्टार्टिंग की आपको दिक्कत आएगी। होंडा हमें टाइम टू टाइम जब भी कोई मशीन के लिए देती है, ऐसे मेरे टेक्निकल वर्कर्स को ट्रेनिंग देने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि हम लोग ये मशीन इस टेक्निकल बंदे से हमने फिट करवाई है और ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। आप प्रोडक्ट के लिए जो है, होंडा भी इसके साथ हमारे साथ जुड़ जाती है। इंजन के रिलेटेड बातें होगी, हमने आपको स्टार्ट करके भी दिखा दिया। अब आप बोल रहे हो कि आप खाली इंजन पे ही लेक्चर दे रहे हो, तो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताओ जो आप इसके साथ जोड़ोगे। तो मैं अभी आपको अपने रीपर के बारे में शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाइए। ये टायर साइज़ इतने बड़े कर दिए हैं। ये देखो 10 इंच की इसकी वर्थ। ये इसलिए नहीं, इतना सा टायर भी तो चलेगा। ये इसलिए कि कहीं जैसे झारखंड की ज़मीन है और बिहार की ज़मीन है, थोड़ी गीली है, धान की कटाई हो रही है, तो छोटे टायर स्लिप निकालते हैं। इसको हमने बड़ा कर दिया है। ये टायरों के अंदर इसकी जो वर्थ है ये 14 इंच कर दी है, और इसकी टोटल जो डायमेंशन है वो भी इस रेंज में रखी है कि आपको बहुत बड़ी, जैसे ट्रैक्टर जा नहीं पाएगा तो ये घुस जाए उसके अंदर। और तीसरा आ जाता है इसके ब्लेड्स। पहले जैसे मेरे शुरू वाले रीपर थे, इस जगह पे हमने कन्वेयर बेल्ट डाली थी जब हमारी स्टार्टिंग थी। अब हम इसको इंटरलॉक चैन के अंदर ले गए। ये चैन पूरी की पूरी हम पीछे ले गए, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है फंसने की। और तीसरा, ये जो ब्लेड्स हैं, ये ब्लेड हाईली टेम्पर्ड ब्रॉन्ज स्टील के यूज़ किए जाते हैं, जिनकी मैं लाइव मानता हूँ अगर कोई लोहे की, पत्थर की कोई ऐसी चीज़ अंदर ना आए तो ये 500 एकड़ मतलब लगभग 250 बीघा काटने के बाद इन ब्लेडों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा आ जाता है कि चलो भैया ब्लेड हमारे 2-4 टूट भी गए, तो हम लोगों ने एक किट बना रखी है। जो किट है इसके अंदर हम लोग कुछ ये आपके चेन के लॉक, ये कुछ ब्लेड्स जो है एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि आपका काम उस टाइम पर रुके ना। आप
ब्लेड चेंज करो, तुरंत जो है इसको आप मशीन को वर्किंग में ले आओ। और तीसरा इसके ये स्टार ब्लेड प्लास्टिक वाले, ये भी मेरी किट में 2 फ्री होते हैं। और चौथा ये अपनी एक्सीलेटर वायर, गियर वायर या एक्सीलेटर स्विच, ये हम साथ ही में देते हैं, क्योंकि आपका कटाई का सीज़न चल रहा है, उस टाइम हमें ये दिक्कत ना आए। और तीसरा ये मेरे रीपर के अंदर खासियत है, नॉर्मली क्या होता है कि फार्मर की क्वेरीज रहती है कि भैया ये थोड़ा भारी है, इसको मोड़ेंगे कैसे। अब मैंने इसके ऊपर यहाँ पे डिफरेंशियल गियर दिया है। आप राइट हैंड को मोड़ना है तो राइट क्लच दबाओगे, लेफ्ट हैंड को मोड़ना है तो लेफ्ट हैंड क्लच दबाओगे, तो मेरी मशीन अपने आप उधर को घूमती है, जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा ये हमारा एक मास्टर गियर वो होता है जैसे इंजन और जो उसका गियर है रीपर का, उसके अंदर 2 बेल्टें चलती हैं, उनको ये मास्टर गियर ऐसे टाइट कर देता है। मास्टर गियर डालने के बाद हम ये न्यूट्रल और ये इसका गियर डालेंगे तो हमारा रीपर चलना शुरू हो जाता है। अब मशीन को फ्रंट, साइड, लेफ्ट के लिए हमने ये झटके से पड़ने वाले गियर हैं, 1, 2, न्यूट्रल, रिवर्स, इसके लिए बैक भी होगा। तो ये चीज़ें सारी जो हैं पूरे रीपर की 1 साल की हम लोग वारंटी लेते हैं। कोई भी पार्ट जो हमारी गलती से हमारी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट पे आपके पास डैमेज होगा वो हम लोग आपको 1 साल में फ्री देने वाले हैं। बाकी प्रोडक्ट के अंदर जो मेन क्या होता है कि इसके गियर के अंदर गियर ऑयल डलता है। गियर ऑयल जब मेरी मशीन जाती है ना, फार्मर पूछता है ये कहाँ से डालना है, तो गियर ऑयल के लिए यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ये गियर की बॉडी में, यहाँ से गियर ऑयल डलेगा और ये लगभग 2 लीटर के करीब 90 ग्रेड का गियर ऑयल डालना है हमने, 80W90। तो दूसरा आ जाता है ये जो अपना इसका रीपर का गियर बक्सा है, यहाँ पे भी हमको वैसे तो थोड़ी ग्रीस हमारी डाली होती है, बट मशीन पहुँचते ही इस कवर को खोलकर इसके अंदर भी आपको थोड़ी लिथियम वाली ग्रीस अगर मिले तो वो डालनी होती है। तो हल्का फुल्का जैसे हमने काम कर लिया तो ये पूरी जो कन्वेयर है, ये जो ब्लेड्स हैं, इन पे जंगाल ना लग जाए, थोड़ा हमें डीजल में थोड़ा मुगलैल डालकर वो घुमा के रखना है, ताकि मशीन हम जब 10 दिन बाद 20 दिन बाद स्टार्ट करें तो ओके चले। तो भैया अब मेरे ख्याल प्रोडक्ट के रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ आपको गाइड कर दिया है। हम लोग जो डीजल इंजन यूज़ करते हैं, जो बंदे अच्छी क्वालिटी का लेना चाहते हैं उनके लिए जो 10 HP का हमारे पास लमाडरी इंजन है और 9 HP का हमारे पास ये कोलर का सेल्फ स्टार्ट इंजन लगाते हैं हम, ये वाला। और अब वो रीपर तो आपने देख ही लिया, अब वो सोच रहे हो कि यार ये रीपर आपने किस लिए बनाया इतना बड़ा, ये जलसा क्या है। तो ये है कि 12 फुट हाइट की आपकी ज्वार, बाजरा, मक्का, महाराष्ट्र में ज्वार की हाइट 12 फुट तक हो जाती है। मेरी मशीनें वहाँ पे चल रही हैं महाराष्ट्र के अंदर, आपके वारसी में, सितारा में, कोल्हापुर में, नासिक में, पुणे में, वहाँ पे ज्वार की स्विंग है, वहाँ पे से जाती है। और जहाँ पे हमारी बड़ी बड़ी गौशाला हैं, सरलासर राजस्थान में, अभी कुरुक्षेत्र में, और इधर आपका गंगापुर में, भीलवाड़ा में, इधर आप आ जाओगे पूरा अगर मैं गिनाऊंगा आप बोलोगे वेस्ट बंगाल में तहरपुर, भोलपुर, मुर्शिदाबाद, ये सारे जो है मेरे नाम रटे हुए हैं। यहाँ पे मेरे रीपर बहुत चल रहे हैं। और अगर आप डीपली जाओगे मेरे बंदों के पास, अभी हमारे पास तेलंगाना में बहुत रीपर गए हैं, तेलंगाना में पावर बीटर बहुत गए हैं। तो मैं पूरे एरिया के लिए हमारे एक लिस्ट बना रखी है, आप इधर आओ ना आओ तो मैं आपके एरिया के ही लोगों के, फार्मर्स के नंबर आपको शेयर करूंगा। मेरे जो लोग बैठे हैं व्हाट्सएप कॉलिंग रिसीव करते हैं या दूसरी कॉलिंग रिसीव करते हैं, तो वो आपको उनके नंबर देंगे, ताकि आपको, हमने तो अपना बोलना है कि हमने ये लगा दिया वो लगा दिया, इफ़ दे आर हैप्पी। जो मेरे फार्मर पोरबंदर के हैं, धनिया काटा है भैया हमने। अब दूसरी चीज़ें आती है, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि हमने, हमारी सोयाबीन की जो हाइट है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे 1.5 फुट है, तो 1.5 फुट हाइट वाला में ये रीपर काट देगा, ये इसके लिए मैं नहीं बोलूँगा। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि काटना तो इस कटर ने है, नीचे वाले ने, जो घुमाकर फेंकना इन पंखड़ियों में है। जितनी हाइट उसकी छोटी होगी, नीचे वाला काट देगा, वो यहाँ पे उलझ जाएगा। उसके लिए मेरी कंपनी के पास अलग अलग क्रॉप के लिए, सोयाबीन काटने के लिए ये हेड डिफरेंट है। अगर तो आपकी सोयाबीन 90 दिन वाली है जो 1.5-2 फुट 2.5 फुट की हो जाती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रीपर काट देगा। अब महाराष्ट्र के बहुत से एरिया में
आपके अमरावती के एरिया में, इधर आप केरला में चले जाओ, वहाँ पे सोयाबीन की हाइट जो है वो 1.5 फुट की होती है। वहाँ के लिए सोयाबीन रीपर मेरा अलग है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखा दूंगा। और मेरे रीपर जा चुके हैं, वो कटिंग कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी मैं दिखाऊंगा। अभी मैं अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड आपकी और कोई क्वेरी हो, मेरे से पूछना हो तो टेक्निकल डाटा आप पूछ सकते हो। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप अगर लोकल इंजन में लेते हो, कोई बोलता है 1,08,000 का है, कोई बोलता है 1,10,000 का, और आप मेरी मशीन का प्राइस, क्योंकि इंजन कॉस्टली है, तो मेरी मशीन का प्राइस जो आएगा वो 1,20,000 25,000 के करीब आएगा। पर मैंने मतलब उस चीज़ को कम्पीट करने के लिए कि मेरे फार्मर के साथ कोई चीटिंग ना हो जाए, तो मैं उनको एक क्वालिटी दिखाने के लिए एक 15 से 20,000 की ऑफ़र भी देने वाला हूँ। जो आपको मेरे ऑफिस के जो नीचे दिए हुए नंबर हैं, वो लड़के आपको उसकी पिक्चर भी शेयर करेंगे, वो भी इसी रीपर के साथ जुड़ेगी। और जो व्हाट्सएप पे भी आपको फ़ोटो भी शेयर करेंगे, आप ऑर्डर भी दोगे। तो मेरा है कि आप अच्छी चीज़ लो। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हुए मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार।